हेलो फ्रेंड्स, आज 2 अप्रैल 2023 और ये हमारा लेक्चर उन टीचर्स के लिए है जिनको पेंशन के एरियर्स मिले रिसेंटली मार्च के महीने में या इससे पहले वाले मंथ्स में। हमने इस लेक्चर में टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे होंगी पहले ये समझाने की कोशिश की है। लास्ट डेट टू फाइल द आईटीआर आपकी होगी 31 जुलाई 2023। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023। उसके बाद आप रिटर्न अपडेटेड ही फाइल कर पाएंगे जिसमें रिफंड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको बाइफरकेशन क्यों करवाना चाहिए, हमने इसमें दो रीजंस मेनली एनालाइज किए हैं। पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शंस का बेनिफिट जो 2022-23 के अलावा जो 4 साल हैं वो आप उठा सकते हैं यदि आप बाइफरकेट करते हैं, यदि आप रिलीफ क्लेम करते हैं 89 का। 1,90,000 की आपकी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर। दूसरा, आपको एरियर्स मिल रहे हैं 50 लाख से ऊपर तो उसमें सरचार्ज लग रहा है 10%। यदि आपको एरियर्स मिल रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर तो सरचार्ज लग रहा है 15%। यदि हम बाइफरकेट कर लें, जिस साल की जो पेंशन है उसमें हम ले जाएं, आपको रिटर्न रिवाइज नहीं करनी लेकिन आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी। यदि आपको टाइम टू टाइम पेंशन मिलती रहती तो कितना टैक्स बनना चाहिए था, और क्योंकि आपको लमसम मिल गई इस साल में तो आपको सरचार्ज देना पड़ रहा है। यदि आपकी पेंशन का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको बाइफरकेशन करने से सरचार्ज जो हटेगा वो आपको रिफंड दिलवा देगा मोर देन 5 लाख। और यदि आपकी इनकम 60-70 लाख के आसपास है इस साल की एरियर्स की मिलाकर तो भी आपको करीबन 2.5 लाख का तो आपको रिफंड होगा ही। इसलिए आपको अपने कॉलेज से जो आपको एरियर्स मिले उसकी ईयर वाइज डिटेल्स ले लेनी चाहिए, रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए बाय 31 जुलाई। फॉर्म जो आपको सबमिट करना होता है बाइफरकेशन वाला वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। आप बाइफरकेशन करना चाहते हैं तो आपको पिछली रिटर्न्स आपको अपनी निकालनी पड़ेंगी। उसमें देखना पड़ेगा आपने आईटीआर में क्या फाइल किया, क्या उसकी असिस्ट इनकम है, क्या सेविंग्स आपने की हैं उन सालों के दौरान। अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। टैक्स रेट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के और हम बात कर रहे हैं रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1943 से लेकर अप टू 1 अप्रैल 1963। हमारे सभी कोलीग्स इसी कैटेगरी में आते हैं और हम बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रेट रिजीम। इस साल जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं फॉर सीनियर सिटीजन अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच इनकम जो आएगी वो 5% में टैक्स होती है। 5 लाख से 10 लाख के बीच 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। सरचार्ज लगता है यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाए और 100 लाख तक हो, 1 करोड़ तक हो तो लगता है सरचार्ज और वो है 10%। और सरचार्ज होता है जो आपका टैक्स अमाउंट निकलेगा उस पर ये 10% और ऐड हो जाएगा। और यदि आपकी इनकम 1 करोड़ को क्रॉस कर गई और अप टू 2 करोड़, हमारे बीच कुछ टीचर्स होंगे जिनकी इनकम इसको भी क्रॉस कर गई है। हेल्थ एजुकेशन सेस 4% और वो होता है जो टैक्स आप निकालेंगे उसमें सरचार्ज को ऐड करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका निकालेंगे 4%। यदि इनकम मेरी 60 लाख है, ये हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम की, जो आपको पेंशन मिली इस साल उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी होती है वो माइनस हो जाएगी। जो आपने सेविंग के लिए 80C में इन्वेस्ट किया होगा
पीपीएफ है, टैक्स पर एफडीआर है, एनएससी है 1.5 लाख तक की। जो आपके 80D का होगा मेडिक्लेम का, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 वहां भी आपको मिलेगा। तो टैक्सेबल इनकम 60 लाख बिफोर 80C, बिफोर 80D, बिफोर 80TTB एटसेट्रा। अब इस पर टैक्स कैसे निकलेगा? 3 लाख तक 0, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5% 2 लाख का अमाउंट हो गया 10,000। 5 लाख से 10 लाख अमाउंट है 5 लाख और उसका निकालेंगे 20% और वो अमाउंट हो जाता है एक इनकम हमारी 60 लाख। 10 लाख से ऊपर कितना अमाउंट हो गया? 50 लाख। 50 लाख का 30% ये अमाउंट आ जाता है 15 लाख। इन सब अमाउंट को हम जोड़ देंगे और ये अमाउंट आ गया 16,10,000। अब इस पर निकलेगा सरचार्ज और वो निकलेगा 10% और ये इसका 10% हो गया 1,61,000। फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इस पर निकलेगा हेल्थ एजुकेशन सेस जो कि 4% और ये अमाउंट हो जाएगा हमारा हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ 18,41,840। और यदि यही इनकम 1,20,00,000 हो तो हमारा टैक्स का अमाउंट होगा 0, 10,000, तरीका वही 1 लाख। और अब हमारी इनकम है 10 लाख से ऊपर 1,10,000, उसका 30% और ये हो गया 33 लाख। अमाउंट हो जाता है 34,10,000। इसका 15% इसमें ऐड होगा और इसके बाद ये जो अमाउंट आया 39,21,500 इस पर लगेगा 4%। 40,78,360 हमें फॉर्म 16 जो कॉलेज से मिलेगा, यूनिवर्सिटी से मिलेगा, वो 15 जून 2023 के ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर हमारी रहेगी 31 जुलाई 2023। लेट फीस 5,000 रुपए के साथ आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे अप टू 31 दिसंबर 2000। यदि आपने रिटर्न भर दी जुलाई से पहले, जून के अंदर, और आपको रिवाइज करनी पड़ जाए तब भी आप रिवाइज कर पाएंगे अप टू 31 दिसंबर। उसके बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन वो होगी अपडेटेड और अपडेटेड में रिफंड की पॉसिबिलिटी 0 है, आपको रिफंड नहीं मिल सकता। इसलिए आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो आपको करनी चाहिए बाई 31 जुलाई 2023 और लेट फीस के साथ आप कर पाएंगे 31 दिसंबर 2023। हमें जो पेंशन के एरियर्स मिल रहे हैं वो कई सालों के हैं, हमें उनको बाइफरकेट कर लेना चाहिए और ये एक फायदे का सौदा होगा। और कोई भी कॉलेज या डिपार्टमेंट आपको रिलीफ करके नहीं दे रहा होगा। अब हमें बाइफरकेशन क्यों करना चाहिए? उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है कि हमें स्टैंडर्ड एक्शन 2018-19 में हमें 40,000 मिलेगी, हम क्लेम करेंगे। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50,000, 2021 के अंदर 50,000 और 21-22 के अंदर। यदि हम बाइफरकेट नहीं करते, यदि हम सेक्शन 89 का रिलीफ नहीं लेते, तब क्या होगा? ये हमारी 1,90,000 की इनकम पर टैक्स लग रहा होगा। यस, और यदि हमने बाइफरकेट कर लिया तो हमें 1,90,000 आपकी इनकम वो इनकम टैक्स से फ्री हो जाती है। और मैं टैक्स रेट निकालूं सिंपली 30%, तब भी 57,000 का तो आपको फायदा होगा ही। और हेल्थ एजुकेशन सेस भी लगता है तो वो फर्क पड़ जाएगा 4% और ऐड करने के बाद 59,200। यदि आप बाइफरकेट करते हैं तभी पॉसिबल है, बाइफरकेट नहीं करते तो इस एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट है 1,90,000 उसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। यदि आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर गई तो सरचार्ज लगेगा। यदि 50 लाख की इनकम पर हम टैक्स निकालें तो पहले 3 लाख पर फ्री, 3 से 5 10,000, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख और
10 लाख से ऊपर 40 लाख की इनकम, उसका 30%, 12 लाख, अमाउंट हो गया 13 लाख 10 हजार और कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अब आपकी इनकम हो गई 60 लाख। 60 लाख इनकम होते के साथ ही जब आपको टैक्स निकलेगा वो 50 लाख का टैक्स, यदि 13 लाख 10 हजार है तो एडिशनल जो 10 लाख हुआ उस पर 30% 3 लाख। लेकिन क्योंकि इनकम क्रॉस कर गई 50 लाख तो इस 16 लाख 10 हजार पर आपको 10% देना होगा और अमाउंट हो जाएगा विदाउट हेल्थ एजुकेशन 17,71,000। लेकिन यदि आपने अपनी इस 50 लाख की इनकम को जो आपकी क्रॉस कर गई, क्योंकि आपको एरियर्स मिल गए, यदि आप उन एरियर्स को पिछले सालों में ले जाएं, यदि आपको साथ की साथ पेंशन मिलती रहती 2017-18 में, 16-17 में, 18-19 में, तो फिर इस साल आपकी इनकम वो 50 लाख ना होती और 50 लाख ना होती तो सरचार्ज नहीं लगता। तो ये आपको 1,61,000 सरचार्ज आपका यहां से हो जाएगा खत्म। जी हाँ, और उसका 4% और तो अमाउंट हो जाता है 1,67,440। यदि आपकी इनकम 60 लाख क्रॉस कर गई तो डेफिनेटली आपको रिफंड 1,67,440 और 59,280 इसका आपको रिफंड मिल जाएगा। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ को क्रॉस कर गई तो सरचार्ज लग जाता है 15%। हम 100 लाख तक की इनकम पर सिंपल टैक्स निकालें तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 28 लाख 10 हजार। 50 लाख तक की इनकम पर 13 लाख 10 हजार और 50 लाख पर कितना हो गया, 50 का 30%, तो ये टैक्स आ गया 28 लाख 10 हजार और आपकी इनकम हो गई 1 करोड़ 10 लाख। तो 10 लाख का एक्स्ट्रा कितना हो गया, वो हो गया आपका 3 लाख। अब 31 लाख 10 हजार पर 15% लग जाएगा सरचार्ज, इसमें 4% हेल्थ एजुकेशन सेस भी लगेगा। लेकिन यदि आप इसको बाइफरकेट कर लें, जब आप अपने 12 साल की इनकम को, आप अपनी 10 साल की इनकम को जब उन डिफरेंट ईयर्स में ले जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी इस साल की इनकम 50 लाख से नीचे आ जाएगी और उसके कारण से जो आपका सरचार्ज लगा वो आपका पूरा का पूरा हट जाएगा। तो ये आपका सरचार्ज आपका हट जाएगा और साथ में हेल्थ एजुकेशन सेस भी और स्टैंडर्ड डिडक्शंस का फायदा भी। तो रिफंड आपका हो जाएगा 5 लाख से ऊपर। तो आपको बाइफरकेशन कराने में फायदा ही फायदा है।